देखिए, आज के सेकेंड वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हमारा जो मेन चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें ये मेन टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें हम आज पढ़ेंगे घन के बारे में, क्यूब के बारे में। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक प्रकार का घनाभ होता है, वैसा घनाभ होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। क्या होता है? घन एक प्रकार का वैसा घनाभ होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। चलो, तीनों जब बराबर होता है तो मान लेते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका मान लेते हैं ये ले लिए। ठीक है, मतलब घन क्या कर सकते हैं? एक प्रकार का घनाभ होता है, घनाभ होता है जिसकी सभी विमाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, सभी विमाएं आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब इसका मेजरमेंट जो होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, और ये कैसा फिगर है? सॉलिड फिगर है, तीनों आपस में बराबर होता है। मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई। मान लेते हैं ए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, ये जनरली ये माना जाता है, इसलिए हमने ये मान लिया। तो इसका साइड क्या हो गया हमारा? ये ले लिया। ठीक है, तो इसको हम एक भुजा के तौर पे डिनोट करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो सब बराबर होता है, इसलिए मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा क्या हो जाएगा? क्लियर है? चलिए आप समझते हैं इसमें। जैसे आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें, घनाभ का एग्जाम्पल के तौर पे, तो घनाभ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? घनाभ का जैसे पासा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं, उसका जो पासा होता है, डाइस होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइस। लूडो का डाइस जो होता है हमारा क्या हो जाएगा? घन के आकार का। क्लियर है? हाँ, चलिए अब इसमें देखते हैं किनारों की संख्या इसमें कितना होगा। घनाभ में, घन में किनारों की संख्या कितना होगा? कितना किनारा होगा? किनारा चलिए इधर लिख देते हैं, किनारों की संख्या। घन में किनारों की संख्या हो गया हमारा कितना? जैसे घनाभ में होता था 12, वैसे ही इसमें होगा 1 2 3 4, फिर 4 पीछे 8 और 2 ऊपर और 2 नीचे। कितना हो गया? 12। चलिए 12। किनारों की संख्या कितना हो गया? 12। पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा? पृष्ठों की संख्या हो जाएगा कितना? पृष्ठ होगा इसमें 6 पृष्ठ होगा। या फिर घन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि 6 वर्गाकार सतहों से घिरे ठोस आकृति को क्या कहेंगे? घन कहेंगे। क्लियर है? पृष्ठों की संख्या हो जाएगा 6। चलो, कोनों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें? कोनों की संख्या, घन में कोनों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 नीचे 4 ऊपर 8 कोण। कोनों को ही हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें विकर्ण कितना हो जाएगा? इसमें विकर्ण वही
एक वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को मतलब अपोजिट शीर्ष को मतलब एक दूसरे के विपरीत शीर्ष को मिलाने पर जो जो लाइन होता है उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण तो विकर्ण की संख्या, विकर्ण क्या हो गया कि दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाएगा। जैसे देखिए इसको मिला दिए, ये एक विकर्ण हो गया, ये इसका विपरीत ये हो जाएगा, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, तीसरा विकर्ण हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा, ये चौथा विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो विकर्ण की संख्या कितना हो गया, 4 विकर्ण होता है और चारों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? और इसके चार सभी सतह जो होता है, सभी सरफेस आपस में बराबर होता है, सभी सतह, 6 सतह। जैसे हम लोग घनाभ में देखे थे कि सिर्फ आमने सामने की सतह बराबर और समांतर होता है, लेकिन इसमें सभी सतह क्या होता है, इसमें आमने सामने की सतह जो होगा समांतर होगा, लेकिन अगर एरिया की बात करें तो सभी सतह का एरिया सेम होगा। जितना एरिया क्षेत्रफल इसका सामने वाला का उतना ही, पीछे वाला उतना ही, राइट वाला उतना ही, लेफ्ट उतना, डाउनवर्ड उतना, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा ब्रीफ। चलिए अब चलते हैं फॉर्मुलेशन पे। क्लियर है? इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग, ये हमारा घन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब, घन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें हम पहला लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल हमने क्या माना था, इसके भुजा क्या माना था, भुजा को ए माना था, इसका भुजा साइड को क्या माना था, ए माना था। चलिए तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो सतह जो है सब सतह वर्ग के आकार का है, मतलब सब किनारे क्या बताए थे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो जितना ये उतना ये उतना ही ये, मतलब एक सतह को अगर बाहर करें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो ए बी सी डी को बाहर करें तो बाहर करते हैं हम तो पता चलता है कि ये एक वर्गाकार सतह है जिसका भुजा ये हो जाएगा सर, ये कैसा हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अब जानते हैं कि घन के सभी सतह आपस में बराबर होते हैं, सब सतह, जितना एक सतह का क्षेत्रफल होगा उतना ही सारे सतहों का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल सभी 6 सतह का क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो वही होगा। तो क्या करते हैं, एक सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें 6 से गुना कर देते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग करते हैं ना, चलो एक पेन का दाम है लिंक ग्लेशियर का 5 रुपया, तो 6 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 5 में 6 से गुना करते हैं कि नहीं, 6 गुना 5 6 5 30 रुपया। बस उसी प्रकार से हम इसमें भी कर रहे हैं कि एक सरफेस का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें 6 से गुना कर देंगे तब पूरा फिगर का आ जाए, 6 सतह का आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक सतह का क्षेत्रफल इसमें कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा है ना, तो सॉरी वर्ग ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो गया, अब गुना इसमें 6 से गुना कर दिए, यही हमारा होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जहां ये क्या है, घन की भुजा, घन की भुजा। चलिए उसी प्रकार से अगर इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई पूछे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा कि अपर और लोअर फेस को छोड़ देंगे और बाकी 4 फेस को काउंट कर लेंगे। तो एक फेस का है
क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, 4 फेस का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, बस। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्लियर है। इसका हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया तीसरा। चलिए अब समझते हैं इसके विकर्ण के बारे में। विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। तो देखिए एक सरफेस बुझाइए है ना, सब ये होगा, ये ए बी सी डी। चलिए विकर्ण, विकर्ण डायगोनल, डायगोनल विकर्ण, विकर्ण हो जाएगा हमारा। विकर्ण डायगोनल कैसे निकालेंगे, फिर वही प्रोसेस, एक फेस निकाल लिए। चलिए इसका जो विकर्ण होगा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, ये विकर्ण हो गया। बस वैसे निकालते हैं जैसे हम लोग घनाभ में निकाले थे, वैसे ही निकालेंगे इसमें। चलिए और इसको डी और जी को मिला लीजिए, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाला सरफेस निकालते हैं, नीचे वाला सरफेस, क्योंकि देख रहे हैं ये वाला सरफेस, नीचे वाला सतह तो वर्गाकार है, ठीक है। देखिए H ये वाला पॉइंट, D ये वाला पॉइंट, C फिर G, ठीक है। और D से G को मिला हुआ है, D से G को मिला हुआ है, क्लियर है। चलिए अब ये है, अब निकालना है हमको। देखिए ये वाला लेंथ पता, ये वाला तो पता है, ए है, सब ए भुजा ये है, तो ये भी तो ये हो जाएगा, क्लियर है। ये वाला पता हो जाए तो ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें देखिए इस फिगर में इस सतह को निकालें, ठीक है। देखिए इस सतह को निकाल के नीचे कीजिए, तो इस सतह में देखिए, यहां देखिएगा ये वर्गाकार सतह है, तो इसका विकर्ण ये हो जाएगा। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको ढकें तो ये समकोण त्रिभुज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समकोण त्रिभुज हो रहा है। अब समकोण त्रिभुज का ये कर्ण जैसा है, इसे निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं, डी निकाल दिए, ये निकाल दिए ना, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये जी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। तो इसका निकालना ये कैसे हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना। कर्ण क्या हो जाता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो यहां से हो गया, इसका कर्ण बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर, दो गो ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर। तो इसका ए स्क्वायर, ए पे स्क्वायर है तो एक ए बाहर आ जाएगा, टू जो है रूट के अंदर रह जाएगा, तो रूट टू गुना ए, ठीक है। तो इसका जो लेंथ आ गया, देखिए अब देखिए इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज याद रखिएगा, ये वाला त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, क्लियर है। चलिए देखिए निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। ये डी और ए डी और जी, ठीक है। तो ए डी का मान कितना, ए, डी जी का मान कितना, डी जी का मान अभी आया ना, डी जी का मान रूट टू ए, क्लियर है। चलिए अब देखिए चलते इसका भी, ये भी देखिए समकोण त्रिभुज जैसा, इसका कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ा रहे, बहुत पढ़ाए हैं। इसमें कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट टू ए का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एजी का मान क्या हो जाएगा, एजी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए का स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर से ए, इस स्क्वायर से ये रूट गया तो 2, और ए स्क्वायर ये पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो कितना स्क्वायर, 2 और 1 3 स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर, क्लियर है। हाँ तो यहां से हमारा आ गया, अब देखिए ए स्क्वायर में है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 3 रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहां से विकर्ण का फॉर्मूला क्या हमारा बना, यहां
विकर्ण का फॉर्मूला बन गया विकर्ण इज इक्वल टू √3 गुना ए, जहां √a क्या है, भुजा है, भुजा। तो ये हमारा 3 फॉर्मूला होगा। चलिए हो गया, इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए मिटा दें। चलिए एक फॉर्मूला और रहा आयतन का, तीसरा चौथा आयतन का फॉर्मूला रहा है आयतन, घन का आयतन, आयतन घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार के क्षेत्रफल में इसके ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल में हाइट से गुणा कर देंगे तो वो आयतन दे देगा हमारा। क्लियर है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या, वर्ग है ना, तो भुजा ही है, तो a क्यूब हो जाएगा इसका बराबर भुजा। ठीक है। तो घन का हो गया हमारा 4 फॉर्मूला। एक हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, पृष्ठ क्षेत्रफल, एक हो गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, एक विकर्ण हो गया, एक आयतन हो गया। क्लियर है। हाँ, पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला को नहीं निकाला था, आयतन, घनाभ का आयतन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए थे। तो यहाँ पे थोड़ा घनाभ के आयतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला छूटा था, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ध्यान नहीं था हमको, अभी ध्यान आया कि आयतन के बारे में हमने चर्चा ही नहीं किया था। चलिए ये हो गया घनाभ, ठीक है, A B C D E F G H। क्लियर है। चलिए अब घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी बॉडी का जो आयतन होता है उसके इस, देखिए इसमें घनाभ का आयतन में क्या करते हैं कि इसके आधार के क्षेत्रफल में इसके हाइट से गुणा कर देते हैं। जैसे ये लंबाई लेंगे, लंबाई L, ये होगा चौड़ाई जिसको हम b कहते हैं, ये हो गया ऊंचाई जिसको हमने h कह दिया। ठीक है। तो घनाभ का आयतन निकालना है, तो आयतन, किसी भी बॉडी का आयतन क्या होता है, तो उसके आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल को यदि हम उसके ऊंचाइया से गुणा कर दें, उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें, तो वो उसका बॉडी का आयतन हो जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, देखो ये आयताकार है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई LB गुना ऊंचाई कितना है h, तो वही हो जाएगा LBH। ठीक है। इसलिए घनाभ का आयतन बराबर LBH। क्लियर। ये हो गया हमारा। तो एक समरी टेबल लिखा देते हैं जिसमें घन और घनाभ का दोनों का फॉर्मूला कर देते हैं। क्लियर है। चलिए अरे यार खांसी काय हो रही है, कोरोना घर में ला दिया है। हाँ अब देखते हैं। ठीक है, यहां हो जाएगा आकृति। ठीक है, चलिए इसको दे देते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आयतन, समझिए। ठीक है, आयतन हो गया, विकर्ण
विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण, तो देखिए ये आकृति हमारा पहला आकृति ले लेते हैं हम, घनाभ, ठीक है, घनाभ बना भी लेते हैं। ये हो गया हमारा घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू लंबाई, शॉर्ट में लिखते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्लियर है? जहां एल जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, बी जो हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, एच हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा? एल बी एच, एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। चलिए विकर्ण इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण का फॉर्मूला रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, बी चौड़ाई हो गया और एच हमारा क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। क्लियर है? चलिए अब दूसरा फिगर हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, घन के बारे में। घन ले लेते हैं बड़ा सा थोड़ा, हाँ ज्यादा भी बड़ा नहीं। चलिए देखिए ये घन हो गया, घन हो गया। अब घन के बारे में, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुना 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर या फिर 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये क्या है? हमारा भुजा है। चलिए ठीक, हाँ इसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा की, भुजा की या फिर इसी को ए क्यू लिख दीजिए। चलिए विकर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुना भुजा, यही ना फॉर्मूला होता है, √3 गुना ए। चलिए पिछले वीडियो में ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने घनाभ के आयतन के बारे में चर्चा नहीं किया था, थोड़ा माइंड में रहा नहीं ये बात, इसलिए इसमें कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल घन और घनाभ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसमें याद रखिएगा थोड़ा पृष्ठ कितना होता है, पार्श्व पृष्ठ किसे कहते हैं? पार्श्व पृष्ठ का फॉर्मूला याद मत रखिए, ऊपर और नीचे का सरफेस को छोड़ के बाकी साइड का जो फेसेस होते हैं उसको सबको चारों फेस को जोड़ देंगे, बस वो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्र। पार्श्व का मतलब होता है साइड का भाग, लैटरल सरफेस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, इसमें छोटा छोटा वीडियो करके डाल रहे हैं ताकि आप लोग को सुविधा हो, देखने में आसानी हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते